सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आज मैं बहुत ही ज़रूरी कुछ बातें करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। पिछले कई महीनों से पूरे देश भारत के लोग और देश भारत के बाहर रह रहे लोग जो बुद्धिस्ट विचारधारा के लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं और समता मूलक समाज की स्थापना में विश्वास रखते हैं, वो हमें फ़ोन करके, मेल करके और सोशल मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि भंते जी, हमने राम मंदिर की जो लड़ाई है, अयोध्या की लड़ाई है, जो साकेत की लड़ाई है, वो लड़ी, हम वहाँ हार गए, हमें हताश नहीं होना है। अभी हाल में नया मुद्दा मथुरा का आया। पूरी दुनिया जानती है, पूरा इतिहासकार जानते हैं कि मथुरा बौद्धों की धरती रही है, सम्राट कनिष्क की राजधानी रही है। जितनी स्टैचू बुद्ध की बनी है वहाँ, इतनी कहीं किसी की नहीं बनी होंगी। विश्वास नहीं है तो मथुरा का म्यूज़ियम जाकर के देख लीजिए। इतिहासकारों ने दर्जनों किताबें लिखी हैं और राम जन्मभूमि जहाँ बनी है वहाँ भी बुद्ध विहार था, और जहाँ कृष्ण जन्मभूमि इन्होंने बनाई है वहाँ भी बुद्ध विहार था। जितने भी टीले हैं मथुरा के, अलग अलग मोहल्ले हैं, सभी बौद्ध स्तूप हुआ करते थे। क्यों ना मथुरा की लड़ाई में भी कूदा जाए। जब मस्जिद उन्होंने बना रखी है और मंदिर उन्होंने बना रखा है, तो क्यों नहीं बुद्ध विहार के लिए सरकार हमें ज़मीन मुहैया कराएगी। ये धर्मनिरपेक्ष भारत है। लोग हमसे फ़ोन करके ये बात कहते हैं कि उसकी लड़ाई लड़ी जाए। दूसरी बात, बोध गया मुक्ति आंदोलन, दुनिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जो हिंदुओं का मंदिर हो, पुजारी मुसलमान हो, ईसाइयों का मंदिर हो और पूजा करने वाले और वहाँ जाने वाले और मैनेजमेंट में ईसाई बैठे हों या यहूदी बैठे हों, लेकिन भारत में एक ऐसा बुद्ध विहार है, ओल्ड हेरिटेज है, सम्राट अशोक के ज़माने का बना हुआ बुद्ध विहार है, जहाँ तथागत भगवान बुद्ध को सम्यक संबुद्धि प्राप्त हुई थी, संबोधि प्राप्त हुई थी। वो स्थान आज भी उन लोगों के कब्ज़े में है जो बुद्ध से कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं, न बुद्ध के दर्शन से, न बुद्ध की विचारधारा से, न उनमें श्रद्धा रखते हैं। बस उन्होंने बलात् कब्जा किया हुआ है। हालांकि इसके लिए बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं ने, उपासकों ने आंदोलन चलाए, आंदोलन काफ़ी कारगर सिद्ध हुए, सरकारों को हिलाया, लेकिन बाद में वो आंदोलन कमज़ोर पड़ गए। अब पूरे भारत के लोग, जागरूक लोग, जिंदा लोग, भारत के बाहर रहने वाले लोग हमें फ़ोन कर करके, मेल कर करके फोर्स कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। मैं दबाव ही इस्तेमाल करूंगा कि भंते जी, बोध गया मुक्ति आंदोलन चलाया जाए, और तब तक चलाया जाए जब तक हम बोध गया को मुक्त नहीं कर सकते। जब हम तथागत भगवान बुद्ध के बुद्ध विहार को मुक्त नहीं कर सकते हैं, तो हमारी मुक्ति का कौन सा आधार है। वो अपील हमसे कर रहे हैं और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इन मुहिमों में हमें क्या करना चाहिए। क्या सार्थक सिद्ध होगा ये कदम, या आप लोगों का सहयोग हमें मिलेगा? आप किस तरह से हमारे सहयोगी बन पाएंगे? बोध गया मुक्ति आंदोलन की लड़ाई हो और चाहे मथुरा मुक्ति आंदोलन की लड़ाई हो, आखिर हम कैसे कर पाएंगे? आप अपनी भूमिका किस तरह से अदा करेंगे? इस आंदोलन में आपका क्या सुझाव है? आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, मुझे बताइए, ताकि मैं अतिशीघ्र उस पर निर्णय लेता हूँ। जो मानव श्रृंखला बनाने का मैं विश्व लेवल में काम कर रहा हूँ, जिसमें अब तक हज़ारों लाखों लोगों को हमने जोड़ा है, उसकी जो श्रृंखला बनाई है, उसमें सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, IAS, PCS, जजेस, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, व्यापारी, सन्यासी, बौद्ध भिक्षु, तमाम सभी लोगों को जोड़ा जा रहा है जो समान विचारधारा के हैं, और सब लोग मिल करके समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं और बौद्धमय भारत की स्थापना करना चाहते हैं। उन सभी लोगों को जोड़ा जा रहा है। आपका भी स्वागत है, जुड़िए। और इन दो मुद्दों पर जो हमने वार्ता की है, क्या कदम उठाना चाहिए, मैं आपसे सलाह ले रहा हूँ। आपको कुछ समझता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। आप अपनी राय दें, मैं इंतजार करूँगा, फिर इन आंदोलनों का आगाज करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय श्रमण भारत।